हेलो दोस्तों, मैं उषा जैन, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट एक बार फिर से आपके अपने चैनल न्यूमो उषा पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछली कई वीडियो से मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूँ वास्तु की और साथ में न्यूमरोलॉजी की। बट मेरे दिमाग में आया कि मैं वास्तु में चर्चा कर रही हूँ कि अगर फ्लैट लिया है तो उसका वास्तु ऐसे ठीक करना है, और अगर आप मकान बना रहे हैं तो उसका वास्तु आपको ऐसे बनाना है। लेकिन मैंने सोचा कि मकान बनाने से पहले प्लॉट भी तो खरीदना है। प्लॉट खरीदते हुए भी हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि एक लेमैन को नहीं पता होता। मैं आपको कोशिश करती हूँ बताने की कि आपको प्लॉट खरीदते हुए किस किस बात का ध्यान रखना है। नंबर 1, जो पहला नंबर है वो आप एक थंब रूल की तरह लीजिएगा, और ये बहुत जरूरी है कि इस चीज का ध्यान रखा जाए। वो क्या है कि हमें प्लॉट हमेशा 90 डिग्री एंगल पर ही लेना है। 90 डिग्री एंगल पर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि या तो हमें प्लॉट लेना है रेक्टेंगल और या लेना है स्क्वायर। इसके अलावा अगर किसी भी शेप का प्लॉट है तो हमें उसको अवॉइड करना है। नंबर 2, कोशिश कीजिएगा कि आपकी कोई भी दीवार मतलब प्लॉट का कोई भी डायरेक्शन 90 डिग्री से आउट ना हो और ना ही 90 डिग्री के इन हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपकी प्लॉट की शेप ना तो रेक्टेंगल रहेगी और ना ही स्क्वायर रहेगी, तो वो रिडक्शन या एक्सटेंशन माना जाएगा। तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी एक्सटेंशन आपके लिए अच्छी है, कौन सी रिडक्शन आपके लिए अच्छी है और कौन सी खराब है। तो अवॉइड कीजिएगा कि आपको इस तरीके का कोई प्लॉट अगर लेना पड़ता है। नंबर 3, प्लॉट का साइज। प्लॉट का साइज आप हमेशा ऐसे देखिएगा कि हमारी जितनी चौड़ाई है उतनी ही लंबाई हो, लेकिन ये हर टाइम पॉसिबल नहीं होता कि हमें उसी ही लंबाई का प्लॉट मिल जाए। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है कि जितनी चौड़ाई हो उससे डबल लंबाई हो, जितनी चौड़ाई हो उससे ट्रिपल लंबाई हो। लेकिन इससे ज्यादा यानी कि जितनी चौड़ाई है अगर उससे 4 गुनी लंबाई है तो आपको वो प्लॉट अवॉइड करना है। यानी कि मान लीजिए आपकी जो प्लॉट की चौड़ाई है वो 25 मीटर है, तो आपकी प्लॉट की लंबाई 25 हो तो ठीक, 50 है तो भी ठीक, 75 है तो भी चल जाएगा, यानी कि 75 तक चल जाएगा। लेकिन अगर वो 100 मीटर है तो कोशिश कीजिए कि उसको अवॉइड कीजिए, और उससे ज्यादा है तो आपको वो नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि उसमें हम वास्तु के जो फिल्टर्स होते हैं वो हम नहीं लगा पाएंगे तरीके से। उसका जो सेंटर है, मकान का जो सेंटर, प्लॉट का जो सेंटर है वो डिस्टर्ब होगा ही होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि जितनी लंबाई है उसी के आसपास चौड़ाई हो, या जितनी चौड़ाई है उसी के आसपास आपकी प्लॉट की लंबाई हो, तो आप उससे बेस्ट वास्तु का निकाल पाएंगे। नंबर 3, प्लॉट लेते हुए आपको देखना है कि आपकी प्लॉट के सामने अगर आपका प्लॉट वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ इनमें से किसी भी तरफ फ्रंट है आपके प्लॉट का, तो आपके प्लॉट के सामने कोई ओपन एरिया तो नहीं है। रोड गई ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन एरिया मतलब कोई पार्क है या कोई प्ले ग्राउंड है, इस तरीके का ओपन एरिया ना हो। अगर यही ओपन एरिया आपको ईस्ट में मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में मिलता है या फिर नॉर्थ में मिलता है, तो आप प्रीमियम प्राइस देकर भी उस प्लॉट को आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा वो। नंबर 4, हम आते हैं कि आपका प्लॉट कहीं डेड लाइन पे तो नहीं है। डेड एंड का मतलब है डेड एंड लाइन। डेड एंड लाइन का मतलब है कि जो आपका प्लॉट है उसके बाद कोई प्लॉट नहीं है और वहां पर एक कोई दीवार है जहां से एयर क्रॉस नहीं हो सकती। अगर तो वो प्लॉट के बाद पार्क है जहां से ओपन एयर चलती है या फिर रोड है तो है ठीक। लेकिन अगर वहाँ सॉलिड दीवार है, वो गली बंद है, वो रोड बंद है, तो वहां पर आपको अपना प्लॉट नहीं लेना। अब हम चलते नंबर 5 पे। नंबर 5 आपको मैं बताना चाहूंगी कि जितने भी टी पॉइंट होते हैं उनको आप अवॉइड कीजिए। आपको देखना है कि आपके प्लॉट का जो फ्रंट है उसके सामने कोई टी पॉइंट तो नहीं है। टी पॉइंट अगर आपके प्लॉट का फ्रंट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ये वाली डायरेक्शन है और टी पॉइंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा है। लेकिन इनके अलावा अगर किसी भी डायरेक्शन में आपका टी पॉइंट आता है तो आपको वो प्लॉट अवॉइड करना है। नंबर 6,
इसके बाद आपको देखना नंबर, आपके प्लॉट का नंबर क्या है। आपके प्लॉट का नंबर अगर 4 या 8 पे आता है तो भी आपको इसको अवॉइड करना है। 4 यानी कि 4, 13 और 22, 8 यानी कि 8, 17 और 26। अगर आपका प्लॉट का नंबर इन किसी भी नंबर में से आता है तो आपको अवॉइड करना है। कोशिश कीजिए ये प्लॉट आप ना लें। नंबर 5 पे आता है, बहुत अच्छा है। बाकी आपके चार्ट के हिसाब से नंबर होते हैं, लेकिन 4 और 8 तो आपको अवॉइड करना ही है। अगर इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने प्लॉट को खरीदेंगे तो मुझे लगता है कि ये एक बेस्ट प्लॉट होगा, और इस पे जो भी मकान बनेगा, जो लोग उनमें रहेंगे वो सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। तो प्लॉट लेते हुए आप इन सब चीजों का ध्यान